मुर्शिदाबाद का माहौल पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव में है। भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ये दावा किया कि वे मुर्शिदाबाद के बिलडांगा इलाके में बाबरी नाम से मस्जिद का निर्माण करेंगे और उसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे होगा। ये वही तारीख है जिस दिन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढह गई थी। हुमायूं कबीर का कहना है कि मुसलमानों की भावनाएं लंबे समय से आहत महसूस करती रही हैं और इसीलिए वे इसी तारीख को शिलान्यास करना चाहते हैं। उनके इस बयान के तुरंत बाद राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। समर्थकों ने कई इलाकों में मस्जिद निर्माण से जुड़ी पोस्टरबाजी कर दी और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने इस घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा का कहना है कि कोई भी अपनी निजी जमीन पर धार्मिक स्थल बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा से जुड़े कुछ संगठनों ने तो मुर्शिदाबाद में अयोध्या की तर्ज पर 2 अलग-अलग राम मंदिर बनाने की घोषणा कर दी, जिससे माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया। मुर्शिदाबाद लंबे समय से एक संवेदनशील इलाका माना जाता है क्योंकि यह बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ जिला है। इसी साल अप्रैल में वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान यहाँ हिंसा हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में धार्मिक निर्माण से जुड़े नए दावों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूरा विवाद तब और बढ़ा जब इस मामले को लेकर टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया। पार्टी का कहना है कि विधायक का बयान और उनकी व्यक्तिगत घोषणा पार्टी की लाइन के खिलाफ है। हालांकि हुमायूं कबीर इस निर्णय से असहमत हैं। वे कहते हैं कि ये मामला उनके समुदाय से जुड़ा हुआ है और पार्टी की राय से अधिक उनके समुदाय की मांग उनके लिए महत्वपूर्ण है। मीडिया से बातचीत में कबीर ने कहा कि मस्जिद निर्माण की जगह वे पहले ही देख चुके थे, लेकिन जमीन मालिक ने अंतिम समय में जमीन देने से मना कर दिया। अब वे नई जगह तलाश रहे हैं। उनके अनुसार नई जगह वाले इलाके में 6 हिस्सेदार हैं, जिनमें से 4 तैयार हैं और 2 अभी भी विरोध कर रहे हैं। कबीर का दावा है कि कुछ स्थानीय नेता और उनके समर्थक पुलिस की मदद से हमारे काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बाबरी नाम को लेकर विवाद क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि नाम रखना उनका व्यक्तिगत अधिकार है। उनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल ये तय नहीं कर सकता कि वे किसी चीज का क्या नाम रखें। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उनके साथ नहीं है तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुद्दा उनके समुदाय से जुड़ा हुआ है और समुदाय के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं टीएमसी के कुछ नेताओं का मानना है कि चुनावी माहौल में ऐसे विवाद पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पार्टी ने दूरी बनाना जरूरी समझा। इस पूरे विवाद का असर मुर्शिदाबाद के स्थानीय वातावरण पर साफ दिखने लगा है। मस्जिद और मंदिर दोनों के दामों से इलाके में तनाव बढ़ने का खतरा है। प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आने वाले दिनों में किसी तरह की हिंसा न हो और माहौल शांत बना रहे। ये भी साफ है कि 6 दिसंबर की तारीख नजदीक आते ही ये मामला और अधिक सुर्खियों में रहेगा। आने वाले दिनों में ये मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा, ये तय माना जा रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यही रहेगी कि किसी भी तरह से शांति बने रहे और धार्मिक और राजनीतिक टकराव नियंत्रण से बाहर न जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.